हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है गाइज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी के करंट अफेयर्स और ये पार्ट हमारा 2 रहेगा। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने पिछला जो वीडियो है वो ज़रूर देखा है। गाइज ये जो करंट अफेयर्स रहेंगे ये आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम होगा। अभी हाल ही में जो है आपका हमीरपुर बोर्ड जो है सस्पेंड कर दिया गया है बिल्कुल। और अब सारे एग्ज़ाम जो भी आपके क्लास 3 के भी जो होंगे वो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि शिमला में है वही कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर रहेंगे ये अलाइड सर्विसेज, एचएस एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार एंड इंक्लूडिंग क्लास 3 पोस्ट जो भी आपकी रहेंगी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेक श्योर करिएगा दोस्तों कि आप इन सेशन को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो इस सीरीज़ को मैं जो है कंटिन्यू रखूँगा, राइट। तो अपना रिस्पांस जो जरूर जो है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट नंबर 2। और आज जो है हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अब ये जो जनवरी के करंट अफेयर रहेंगे दोस्तों ये यहाँ नवंबर और दिसंबर से आपके स्टार्ट होंगे। तो नवंबर से जो है ये करंट अफेयर आपके पूरे कवर होने वाले हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एशियन अमेरिकन, पहली फर्स्ट एशियन अमेरिकन बनी है, फर्स्ट एशियन अमेरिकन बनी है जिनको फीचर किया गया है यूएस के करेंसी में। यूएस का एक कॉइन है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यूएस करेंसी में जो है एक फर्स्ट एशियन अमेरिकन की जो है फोटो लगाई गई है, राइट, फीचर किया गया है। ठीक है, तो उनका नाम आपको याद रखना है, एना मे वोंग। क्या नाम है? एना मे वोंग। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि यूएस की करेंसी में ना इनको जो है फीचर किया गया है, एना मे वोंग को। यूएस का एक कॉइन है $25 का, ठीक है, $25 का कॉइन है, उसमें जो है इनकी फ़ोटो लगाई गई है। बेसिकली ये थी कौन? ये एक चाइनीज़ जो हैं, चाइनीज़ इमिग्रेंट थी जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है 56 की एज में। तो इनको लेकर जो है यहाँ पे एना मे वोंग को डॉलर वाले कॉइन में, $25 वाले कॉइन में जो है इनको फीचर किया गया है यूएस के द्वारा। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमने, ज़्यादा राम कहानी जो है या फिर रामायण जिसे हम बोलते हैं वो नहीं लिखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपको याद रखना है। तो चाइनीज़ इमिग्रेंट थी, ये एक्ट्रेस थी जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। यहाँ पे इन्होंने, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। उसके बाद ये यूरोप भी गए थे, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन मूवीज़ में उन्होंने काम किया एंड देन जो है फाइनली इनको फीचर किया गया है यूएस करेंसी में। ठीक है जी, तो ये पहला करंट अफेयर हमारा ये हो गया। अब आगे चलते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर है आज का, दैट इज अबाउट नासा का आर्टेमिस 1 नाम का एक मिशन है। किसका है? नासा का एक नया मिशन आया है आर्टेमिस 1 नाम से, ठीक है। और ये मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये मिशन जो है आपका मून से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? मून से रिलेटेड मिशन है। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टेमिस 1 जो है ये हमारा जो ऐसा रॉकेट है नासा के द्वारा बनाया गया जो कि मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। तो याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट मेड बाय द नासा, ठीक है, बाय नासा। नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट जो अभी तक इन्होंने लॉन्च किया है दैट इज आर्टेमिस 1, ठीक है। इसको इन्होंने जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, कहाँ पे है? फ्लोरिडा के अंदर, वहाँ से इसको लॉन्च किया है। तो मिशन का नाम याद रखिएगा, आर्टेमिस 1 एक रॉकेट भी है और ये मून एक्सप्लोरेशन के लिए जो है यहाँ पे उसमें जो है यहाँ पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज रिलेटेड टू नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई है हाल ही में। नो मनी फॉर टेरर जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पे? इसको इंडिया के न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है, ठीक है, इंडिया की न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। तो नो मनी फॉर टेरर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है मिनिस्ट्रियल जो है बेसिस पे। तो ये जो देखती है जो भी फंडिंग वगैरह की जाती है टेरर ग्रुप्स को, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इसको बनाया गया है, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो मीटिंग है कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में। पहली जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी पेरिस के अंदर, ठीक है, 2018 की पेरिस में हुई
देन सेकंड जो मीटिंग हुई वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुई 2019। फिर उसके बाद आपको मालूम होगा कोविड आ गया था, तो उसके बाद जो है ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो लोकेशन याद रखिएगा, इंडिया ने होस्ट किया इस बार नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम चीज़ें वही कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सो उसी हिसाब से जो है आपकी यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लगी है 2022 की, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का सेशन, ठीक है। तो याद रखिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो है ये इवेंट कहाँ पे हुआ है, ये आपका लंदन में, यूके के लंदन में जो है ये इवेंट हुआ है। आपने याद रखना है, लोकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 वाला, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा है, और केरला टूरिज्म को जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। तो केरला को जो है यहाँ पे केरला टूरिज्म को याद रखना है आपको, अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया गया है, राइट। और यहाँ पे ये जो ट्रैवल मार्केट 2022 है, इसका थीम भी आपको याद रखना है। इस बार का थीम था द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो है इस बार का हमारा क्या रहा है, थीम रहा है, द फ्यूचर फॉर ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, राइट। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में, केरला को भी जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट इंडियन अमेरिकन मैरीलैंड गवर्नर बनाई गई हैं, जिनका नाम है अरुणा मिलर, ठीक है। तो नाम याद रखिए, अरुणा मिलर ये हैं, और इनको जो है फर्स्ट अमेरिकन, या फिर हम बोलें फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन मैरीलैंड गवर्नर बनाई गई है। मैरीलैंड क्या है, एक स्टेट है यूएस में, तो उनकी जो है यहाँ पे इनको गवर्नर बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, अरुणा मिलर जो हैं इनको बनाया गया है। फर्स्ट हो जाता है जब भी, तब इसलिए जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कभी भी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन को कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गाइज, दैट इज ऑल्सो पर्सन इन न्यूज़, ये भी पर्सन इन न्यूज़ थी, अरुणा मिलर। तो अगले जो हमारे पर्सन इन न्यूज़ हैं दैट इज लुला डा सिल्वा, लुला डा सिल्वा, ठीक है। ये बनाए गए हैं हमारे दोस्तों, ये बनाए गए हैं ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट। कौन बनाए गए हैं, ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। नाम याद रखना है आपने, इनका नाम याद रखना है, ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, लुला डा सिल्वा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज, एक और चीज़ याद रख सकते हैं, ये लुला डी सिल्वा जो है वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, वर्कर्स पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जोर बोल्सोनारो जो कि पहले थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, उनको हराया था। लुला डा सिल्वा ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, राइट। अगला जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पर्सन इन न्यूज़। अभी हाल ही में मलेशिया में जो है इलेक्शन हुए, और मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो है चुने गए हैं, ठीक है। तो मलेशियन जो है, मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं चुने गए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम को नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, किसका, मलेशिया का, ठीक है। नाम याद रखिएगा, अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं चुने गए हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारा रिलेटेड टू पर्सन इन न्यूज़। एक और पर्सन इन न्यूज़ का जो है करंट अफेयर है, हाल ही में दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है अवार्ड दिया गया है। यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड होता है ये, कौन सा, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड,
ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये इंडियन है, ठीक है, ये इंडियन है जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी वर्मन को ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। तो ये एक क्या है? एनवायरमेंटल अवार्ड है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो नाम आपने याद रखना है, पूर्णिमा देवी वर्मन इज द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है 2022 एडिशन का जो है इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और यूके ने, ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक स्कीम के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं जिसका नाम है यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम। क्या नाम है? यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज स्कीम। ठीक है, तो अभी जो है ये स्कीम इंडिया और यूके के साथ जो है साइन हुई है, जिसमें जो है यूके ऑफर करेगा एनुअली 3000 डिग्रियां। ठीक है, भारत के जो भी भारत का डायस्पोरा जो रहता है वहाँ पे, तो 3000 डिग्रीज जो है इंडियंस को दी जाएंगी, जो कि 18 से 30 ग्रुप के एज के होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 3000 डिग्रियां जो है वहाँ पे दी जाएंगी, यानी कि जो हमारा यूथ वहाँ पे रहता है 18 से 30 साल की उम्र वाला, उनको जो है यहाँ पे एजुकेशन में जो है थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा यूके के अंदर, राइट। तो ये एक बायलैटरल जो है डील है। एंड देन आपको याद होगा दोस्तों, अभी हाल ही में यूके के नए जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए जिनका नाम था ऋषि सुनाक। तो इंडियन ओरिजिन के थे ये, और इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋषि सुनाक इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जो नई नई अपॉइंटमेंट्स अब कुछ हुई हैं उनके बारे में। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल के जो है नए गवर्नर चुने गए हैं। वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर जो है चुने गए हैं जिनका नाम है सीवी आनंद बोस। क्या नाम है? सीवी आनंद बोस। सो ही बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो है, हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं नए। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे नए चुने गए हैं जिनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब इलेक्शन कमीशन देखिए, 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एंड देन इसके साथ 2 जो हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 मेंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। 2 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो एक तो इलेक्शन कमिश्नर अभी नए अपॉइंट किए गए हैं अरुण गोयल, और बाकी के 2 कौन है? एक तो हमने देख लिया अरुण गोयल हैं, अरुण गोयल हो गए। दूसरा इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर हैं वो कौन है? तो इनका नाम है गाइज राजीव कुमार। राजीव कुमार इज आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है अरुण गोयल की एज ए चीफ कमिश्नर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में देखते हैं। एक और चीज़ याद रख लेना दोस्तों, जो हमारे जो इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं या चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं, इनका टर्म कितना रहता है, कब तक ये सर्विस दे सकते हैं? तो जब तक ये जो है 65 ईयर्स के ना हो जाएं, या फिर ये 6 ईयर्स तक जो है अपनी सर्विस कंटिन्यूसली दे सकते हैं। ठीक है, 65 साल या फिर 6 साल तक लगातार जो है यहाँ पे ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शनर कमिश्नर के तौर पे। जो भी पहले हो जाएगा फिर जो है ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें पहले हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर रिलीव कर दिया जाएगा इनको इनके ऑफिस से, राइट।
नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दोस्तों, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का लोकल करंट अफेयर है। बिकॉज हाल ही में एक देखो, बुद्धिज़्म का एक सेक्ट है, बुद्धिज़्म अलग अलग सेक्ट में डिवाइड है, तो उनमें से एक सेक्ट है निग्मा। ठीक है, निग्मा सेक्ट। ठीक है, निग्मा सेक्ट जो है ये कहा जाता है ये ओल्डेस्ट सेक्ट है बुद्धिज़्म का। महायान सेक्ट, हीनयान सेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसी तरह निग्मा सेक्ट है एक, ये ओल्डेस्ट सेक्ट है कहा जाता है ये बुद्धिज़्म में, राइट। तो अभी इनके जो है री इनकारनेशन को ढूंढा गया है या फिर मिले हैं, जिनका नाम है ताकलुंग सेतरुंग रिनपोचे। ठीक है, उनका नाम है ताकलुंग सेतरुंग रिनपोचे। ठीक है, तो ये नए इनकारनेशन बने हैं निग्मा सेक्ट के, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। एंड ही बिलोंग्स टू द स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो है यहाँ पे, वहाँ पे जो है इनको चुना गया है अगला री इनकारनेशन ऑफ बुद्धिज़्म सेक्ट ऑफ निग्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चीज़, राइट। चलिए, हाल ही में दोस्तों पीछे नेपाल में इलेक्शंस हुए थे, और ये चीज़ याद रखिएगा, नेपाल के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो ऑब्जर्वर रहे हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पे वो कौन रहे हैं, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पे जो है हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनको चुना गया था। राजीव कुमार जो थे ये ऑब्जर्वर रहे। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में 22nd लॉ कमीशन जो है जो चुना गया, तो उसमें जो है चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। नाम याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी। तो 22nd लॉ कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं, याद रखिएगा ऋतुराज अवस्थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्सन्स इन न्यूज़ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो चाहे वो अदर एग्जाम हो, खासकर अलाइड के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पे जो मैं करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ जनवरी के हैं, लेकिन वो नवंबर और दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो पिछले पिछले मंथ में चीज़ें हुई होती हैं वही जो है अगले उसमें आपकी मैगजीन्स वगैरह में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग से रिलेटेड न्यूज़ है। नीति आयोग में जो है यहाँ पे फुल टाइम मेंबर के तौर पे किसे जो है नए अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है डॉक्टर अरविंद विरमाणी। ठीक है, डॉक्टर अरविंद विरमाणी को अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर। और इससे एक और प्रश्न बन जाता है कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं वो कौन है, तो इनका नाम है सुमन बेरी, सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं गाइज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन का पूछा जा सकता है, तो सुमन बेरी जो हैं वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। देखो, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके ही नीति आयोग बना था। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को सजेशंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा वो है ITTF एथलीट्स कमीशन में जो है पहले इंडियन को इलेक्ट किया गया है, जिनका नाम है अचंता शरत कमल। ठीक है, तो अचंता शरत कमल जो है ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, आपने देखा ही होगा हाल ही के ओलंपिक्स में इन्होंने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते। अचंता शरत कमल टेबल टेनिस खेलते हैं ये, और इनको जो है जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, उन्होंने इलेक्ट किया है, और ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको इसमें स्थान मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ओबेचुरीज को जो है डिस्कस करेंगे, यानी कि डेथ्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट हुई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी ईला भट्ट के बारे में। ईला भट्ट जो हैं, ये नाम याद रखिएगा। ईला भट्ट कौन थी? ये वुमेन वर्कर्स के लिए जो है इन्होंने काम किया है, और एक ये एनजीओ चलाती थी जिसका नाम है सेवा। ठीक है, सेवा नाम का जो है ये एनजीओ चलाती थी, और सेवा की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एजुकेशन, ये जो है ये एनजीओ चलाती थी, उसके चेयरपर्सन थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेवा क्या चीज़ है? तो सेवा एक एनजीओ है जो कि लीला भट्ट के द्वारा चलाया जाता था। तो हाल ही में इनका देहांत हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और मुझे लग भी रहा है अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो है इनका नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिगेस्ट वुमेन कोऑपरेटिव है, ये जो सेवा इनकी एनजीओ है। ठीक है, 1972 में ये बनी थी। और अगर हम इनकी ईला भट्ट की बात करें तो इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है 1977 में, राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिल चुका है 1984 में, पद्मश्री पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स भी जो हैं इनको रिसीव हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, अगला जो डेथ है इंपॉर्टेंट और बिचरी, वो है रिलेटेड टू हाल ही में बास्केटबॉल प्लेयर हैं इंडिया के बास्केटबॉल प्लेयर थे। हालांकि बास्केटबॉल इतना प्रचलित नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी खेला तो ज़रूर जाता है। हमारे जो प्लेयर थे इनका नाम आपको याद रखना है, जिनकी अभी भी देहांत हुआ है, डेथ हुई है। गुलाम अब्बास इनका नाम है। ठीक है, गुलाम अब्बास मुंतासिर। ठीक है, तो गुलाम अब्बास मुंतासिर नाम के जो है व्यक्ति, ये इंडियन के बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज ये हिमाचल से है। ये है एक और डेथ जो है अभी देखने को मिली। हमारे जो पहले वोटर हैं, फर्स्ट वोटर जो हैं भारत के, वो थे श्याम शरण नेगी। ठीक है, नाम सुना ही होगा, श्याम शरण नेगी, बिकॉज ये जो है कल्पा से बिलोंग करते हैं, और कल्पा कहाँ पे है? किन्नौर। तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है दोस्तों। नाम याद रखिएगा, पहले वोटर कौन थे आज़ाद भारत के। ठीक है, तो नाम याद रखिए, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1951 में लोकसभा के, उसमें पहला जो वोट डाला था तो वो थे श्याम शरण नेगी, कल्पा किन्नौर से ये बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनका प्रोफेशन क्या था दोस्तों? ये स्कूल टीचर थे। ठीक है, ये एक स्कूल टीचर थे, राइट। और इन्होंने एक हिंदी फिल्म में भी काम किया है, एक हिंदी फिल्म में भी जो है इनका रोल रहा है। सनम रे नाम की मूवी थी जिसमें जो है इनको दर्शाया गया था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1951 को जो है इन्होंने वोट डाला था पहला, और ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, एंड ही बिलोंग्स टू द हिमाचल प्रदेश। एंड इनकी जो मृत्यु हुई है गाइज, ये 105 की एज के थे और जब इनकी मृत्यु हुई। तो आप देख सकते हैं कितने फिट थे ये, यहाँ फिर कितना लंबा समय इन्होंने यहाँ पे इस धरती पे गुजारा है, निकाला है। ठीक है, सो गाइज अभी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे, बिकॉज अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे। अवार्ड्स ऑनर्स जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेल रत्न के बारे में। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस बार जो है ये जो खेल रत्न मिला है, ये टेबल टेनिस के वही प्लेयर हैं जिनको जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने जो है पहली बार इलेक्ट किया है। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है, शरत कमल। ठीक है, अजंता शरत कमल इनका नाम है। और ये क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं, राइट। देखिए दोस्तों, खेल रत्न उसको दिया जाता है जिसने पिछले 4 साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो अपनी फील्ड में। ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे खेल रत्न दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया हाल ही में? तो नाम याद रखिएगा, खेल रत्न जो दिया गया दैट इज अचंत शरत कमल, टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं।
राइट। इसके अलावा गाइज अर्जुना अवार्ड भी दिए गए। अर्जुना अवार्ड जो हैं कितने मिले हैं? देखो, खेल रत्न तो एक ही पर्सन को मिलता है। अर्जुना अवार्ड जो दिए गए हैं, टोटल 25 अवार्ड्स दिए गए हैं। अब 25 के 25 आप तो याद रख नहीं सकते। आपने एक चीज़ याद रखनी है जो हिमाचल में दिया गया है। हिमाचल के हमीरपुर से हमारे एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर थे जिनका नाम है विकास ठाकुर। क्या नाम है? विकास ठाकुर। इनको भी अर्जुना अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। इनकी किस फील्ड से जो है इनको अवार्ड दिया गया है। वेट लिफ्टर हैं ये विकास ठाकुर, तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो, अब ये तो है जो शिष्य होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब गुरुओं को अवार्ड दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य, नाम सुना ही होगा, द्रोणाचार्य, महाभारत के टाइम पे, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, जो अर्जुन के जो है गुरु थे, तो उनके नाम पे ही जो है यहाँ पे अवार्ड रखा गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है रेगुलर कैटेगरी में किसको मिला है वो आपको याद रखना है। दूसरा, एक जो दूसरी लाइफ टाइम कैटेगरी होती है, लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला है वो भी आपको याद रखना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलर क्लास। यहाँ पे 4 अवार्ड दिए गए हैं रेगुलर कैटेगरी में, और लाइफ टाइम कैटेगरी में भी जो है यहाँ पे, सॉरी, लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 अवार्ड दिए गए हैं। रेगुलर में दिए गए हैं जीवन जोत सिंह तेजा को, जीवन जोत सिंह तेजा, ठीक है। तो याद रखिए, लेट मी रिमूव दिस। जीवन जोत सिंह तेजा ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, किस कैटेगरी में मिला है? ये आर्चरी में मिला है इनको। तो तीर चलाते हैं, ठीक है, तीर कमान खेलते हैं ना, जैसे बचपन में आप खेलते थे, तो उस कैटेगरी में जो है इनको ये जीवन जोत सिंह को मिला है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली कमार, मोहम्मद अली कामर, ठीक है। इनको किस फील्ड में दिया गया है? इनको बॉक्सिंग में दिया गया है, बॉक्सिंग के गुरु हैं ये, ठीक है। देन आपका आता है सुमा सिद्धार्थ शिरूर, सुमा सिद्धार्थ शिरूर, इनको किस कैटेगरी में दिया गया है? पैरा शूटिंग में, पैरा शूटिंग, शूटिंग में मिला है, जो कि जो पैरालंपिक्स हमारे होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड वगैरह जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट है सुरजीत मान, सुरजीत मान जो है इनको दिया गया है रेसलिंग में, ठीक है। तो ये हमारे जो रेगुलर कैटेगरी है, लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 दिए गए हैं, 3 अवार्ड दिए गए हैं। किसको? दिनेश जवाहर को, दिनेश जवाहर को जो है क्रिकेट के लिए दिया गया है। बिमल प्रफुल्ल घोष को, बिमल प्रफुल्ल घोष को जो दिया गया है ये फुटबॉल के लिए, घोष याद रख लो, फुटबॉल के लिए दिया गया। एंड राज सिंह, श्री राज सिंह को जो है रेसलिंग के लिए, इनको रेसलिंग के लिए। तो 1 2 3 ये जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। सो ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात होगी, यूके में रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यूके में एक अवार्ड दिया जाता है रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऊपर से याद रखना है ये अवार्ड कौन देता है। रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट यूके देता है, और इसमें यहाँ पे टोटल 6 आदमियों को, या हम बोलें इंडिविजुअल्स को जो है ये अवार्ड दिया गया, और इनमें से जो एक जो थे वो भारतीय हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है वेंकी रामकृष्णन। क्या नाम है? वेंकी रामकृष्णन। तो वेंकी रामकृष्णन को जो है ये अवार्ड दिया गया है, क्या? यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। तो याद रखिएगा, ठीक है। नोबल लॉरेट हैं ये, मतलब इनको जो है ये प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर के लिए,
प्रोफेसर हैं ये, ठीक है, वेंकी रामकृष्णन नाम याद रखिएगा, ठीक है जी। तो अब ये देखिए, तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो ये यूके का मिलता है, ये स्टार्ट कब हुआ था पहली बार, तो ये मिलना स्टार्ट हुआ था 1902 में। तो कि कब की बात है, 1902 की बात है, जब अंग्रेज लोग भारत में आते थे, ठीक है। किंग एडवर्ड 7 के टाइम पे, तो उस समय थे किंग जो थे, किंग एडवर्ड 7, ठीक है जी। तो उनके टाइम से जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गाइज, वो अवार्ड को लेकर है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2021 की एडिशन की बात करेंगे, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड किससे रिलेटेड है, एडवेंचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है दोस्तों। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो होता है, दिस इज गिवन इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आप देखते हैं, ठीक है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है लैंड एडवेंचर से रिलेटेड, लैंड एडवेंचर। तो लैंड एडवेंचर के लिए जो है ये अवार्ड किसे दिया गया है, नैना धाकड़ को, ठीक है, नैना धाकड़ को जो है ये लैंड कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। दूसरी कैटेगरी है हमारी वाटर एडवेंचर की, तो वाटर एडवेंचर में ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है शुभम धनंजय को, शुभम धनंजय को ये अवार्ड दिया गया। एंड द थर्ड कैटेगरी बिलोंग टू द लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है यहाँ पे ग्रुप कैप्टन है कंवर भवानी सिंह समयाल, तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए भवानी सिंह समयाल को जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। तो 3 है लैंड, वाटर एंड लाइफ टाइम कैटेगरी में। नैना धाकड़ को लैंड कैटेगरी में, वाटर में शुभम धनंजय को दिया गया है, भवानी सिंह समयाल को जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड दिए गए 2021 वर्जन के। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो तेंजिंग नॉर्गे को आप जानते ही हैं, जिन्होंने पहली बार, जो पहले 2 इंडिविजुअल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है हासिल किया था, उनमें से थे तेंजिंग नॉर्गे। एक तो थे तेंजिंग नॉर्गे, प्लस इनके साथ कौन थी, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, है ना। इन दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को 1953 में जो है अचीव किया था, कवर किया था। तो इनके नाम पे जो है नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये दिया जाता है तेंजिंग नॉर्गे के नाम से, जिसमें 15 लाख रुपए जो है इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं। 15 लाख का कैश प्राइज जो है रखा गया है, राइट। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अवार्ड, ठीक है। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 53rd एडिशन जो हुआ अभी किसका, इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ अभी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इफ्फी भी बोलते हो आप, ठीक है। और जिसमें जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, एक जो बेस्ट फिल्म होती है उसको मिलता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। वो किस मूवी को दिया गया, तो एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। क्या है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इस मूवी को जरूर याद रखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट कि वो जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स जो है इसका नाम है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, एक स्पेनिश मूवी है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। अब इसके साथ ही साथ इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी हैं, एक इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड दिया गया, इंडियन
फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड एक एक्टर को दिया गया, साउथ के एक्टर हैं जिनका नाम आपको शायद पता भी होगा, सुना भी होगा, चिरंजीवी। चिरंजीवी को दिया गया। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड जो है किसे दिया गया, चिरंजीवी को दिया गया है। राइट, सो याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, तो ये भी इसमें दिया जाता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट। राइट, किसको मिला है? नाम याद रखिएगा दोस्तों, नाम है कार्लोस सोरा। नाम है कार्लोस सोरा, SOURA, या सोरा, सोरा कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे? सोरा, ठीक है, SAURA। ठीक है, तो ये इनका नाम है एंड ही इज़ अ स्पेनिश फिल्म मेकर, कार्लोस सोरा। नाम याद रखिएगा, ही इज़ ऑल्सो ए स्पेनिश फिल्म मेकर। तो इनको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको मिला है, कार्लोस सोरा को मिला है। 100% चांसेस है अगर अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका नाम जरूर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये अवार्ड जो मिले हैं एक दो, इनको आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में। तो मेल कैटेगरी में मिला है वाहिद मोबाशेरी, इनका नाम है वाहिद मोबाशेरी। राइट, और ये मूवी है एक नो एंड, इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, एंड फीमेल की कैटेगरी में किसको दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फीमेल की कैटेगरी में दिया गया है डेनियला मैरीन नोवेरो, डेनियला मैरीन नोवेरो। अब आपने देखो पूरा नाम याद नहीं रखना है, अब नोवेरो याद रख लो। मैरीन नोवेरो को दिया गया फीमेल कैटेगरी में और वाहिद को दिया गया मेल कैटेगरी में। ठीक है, सो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे ये चीज़ें याद रख सकते हैं। हमें पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब जो है आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है एक। कौन सी कॉन्फ्रेंस? अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एक्सपो हुआ है 2022 एडिशन का। तो ये कहाँ पे हुआ है, लोकेशन याद रखनी है आपने। एक तो ये हुआ है भारत के कोच्चि में, और ये कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन था अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये आपका जो हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम है, क्लास 3 के एग्ज़ाम है, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं वहाँ पे इनको भी कवर करवा रहा हूँ। अलाइड में भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के कहाँ पे हुई इस बार? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है इसको अनाउंस किया था, उसके द्वारा जो है यहाँ पे इसको चलाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ये कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपकी उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद में जो है, जो कैपिटल है किसकी? उज़्बेकिस्तान की, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कॉन्फ्रेंसेस जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, आपकी जो समिट्स है, कॉन्फ्रेंसेस है,
ठीक है, ऑब्ituaries हैं जिनकी भी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मैंने आपको बताया, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, राइट। इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस हुई है, एक और कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022। ये कहाँ पे हुई? तो याद रखिएगा ये हुई अबू धाबी में। ठीक है, कहाँ पे हुई? अबू धाबी में, जो कि कहाँ पे है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो अबू धाबी में क्या हुआ? आपकी ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मीटिंग हुई अबू धाबी यूएई के अंदर। तो ये आप ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है गाइस, तो आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे विराम देते हैं, एंड जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। एंड अभी जो है फरवरी में आपके मैं जनवरी वाले कंप्लीट करवा दूंगा, देन वी विल मूव टू द मार्च सेशन। मार्च में जो है हम जो पिछले हैं, यानी कि जो फरवरी का आएगा जो भी डेटा मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई होप इससे आपको कुछ मदद मिले, एंड मेक श्योर करें कि वीडियो को आप लाइक भी करें, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।